हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है कि वाई कांट वी रीच एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि हम ज़ीरो केल्विन जो हमारा टेम्परेचर होता है ज़ीरो केल्विन तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते, और इसका रिलेशन क्या है फिक्स्ड स्टेट ऑफ मैटर के साथ, जिसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, उसके साथ क्या रिलेशन है और हम एब्सोल्यूट ज़ीरो तक क्यों नहीं पहुंच सकते। तो आज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई सिस्टम है, हमारे पास क्या है, कोई सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं। इस सिस्टम में क्या है, आपके बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तब होगा क्या, तो जो पार्टिकल्स होंगे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी के साथ क्या कर रहे होंगे, ये मोशन कर रहे होंगे या वाइब्रेशन कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो तक पहुंचना है, मतलब हमने क्या करना है, ज़ीरो केल्विन तक पहुंचना है। पहले तो हमारे को एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं अगर अभी ये स्लो स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई करूँगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम इनको एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी सारे पार्टिकल्स की। तो मतलब जब भी हम सिस्टम को क्या करेंगे, कोई एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जीज बढ़ जाएंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाएंगी, वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका टेम्परेचर क्या है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, और गलती से क्या हो गया, मान लो इस वाले दोस्त को रास्ते में क्या मिल गया, 1 करोड़ रुपया मिल गया। रास्ते में इस दोस्त को क्या मिल गया, 1 करोड़ रुपया मिल गया। तो जब इस दोस्त को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो कल से स्कूल जाएगा, बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि इसको बाहर से क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये चलेगा, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। तो जैसे हमारे को बाहर से क्या मिलेगी, एनर्जी मिली, जैसे इसको क्या मिल गया, 1 करोड़ रुपया मिल गया, तो ये क्या बन गया, अमीर बन गया। इसके पास क्या आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। तो कल से क्या करेगा, ये बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि इसको तो पैसा मिल गया है। तो वैसे ही यहाँ पे पार्टिकल्स का भी होता है, जब हम पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जीज बढ़ जाती है, और जब एनर्जीज बढ़ जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मतलब अगर हमने किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो की। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब हमने क्या करना है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कम करना है। अब हमने क्या करना है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्या करना है, कम करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे अगर हमने किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए हमने क्या किया, उस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की। और वैसे ही अगर मैंने किसी सिस्टम के टेम्परेचर को कम करना है तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इस सिस्टम में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो इस सिस्टम में से क्या करना पड़ेगा, मेरे को एनर्जी को निकालना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि हमेशा जो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के लिए। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर क्या हो, इस ऑब्जेक्ट से कम हो। तो जब ऐसा होगा कि इसके कांटेक्ट में क्या आएगी, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आएगी, तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सिंपल सी बात है। मैं क्या कर देता हूँ, एक आइस क्यूब ले लेता हूँ। आइस क्यूब को अगर मैं क्या करूँगा, अपनी बॉडी से टच करूँगा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जैसे आइस क्यूब मेरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो मेरी बॉडी से हीट का ट्रांसफर किसको हो जाएगा, आइस क्यूब को हो जाएगा, और जो मेरी बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हमने क्या करना है, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को कम करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज को उसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या हो जाए, हीट का ट्रांसफर हो जाए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के लिए। तो अब क्या एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं। कोई ऐसी ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं है हमारे पास कि जिसका टेम्परेचर क्या कितना हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कोई ऐसी ऑब्जेक्ट अभी तक हमारे को नहीं मिली कि जिसका टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन आपका हो। मतलब हम क्या इसके कांटेक्ट में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते जिसका टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन हो। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कभी 0 केल्विन नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपकी फिजिक्स का ब्रांच क्या बोलती है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जीज क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। तो होगा क्या, जब हम 0 केल्विन में पहुंच जाएंगे, जब हम क्या हो जाएंगे, 0 केल्विन में पहुंच जाएंगे, तो जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या बोलती है, जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं ये किस में आ जाएंगे, आपके रेस्ट में आ जाएंगे। जो आपके पार्टिकल्स हैं ये क्या आ जाएंगे, आपके रेस्ट में आ जाएंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी बोलता है कि अगर हमारे पास एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो एब्सोल्यूट जीरो में जो उसकी एंट्रोपी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जो ये सारे पार्टिकल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। जब कितना टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन का टेम्परेचर होगा। बट ट्विस्ट कहां से आता है, एक और ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी का पता बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। एक ही टाइम पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और मोमेंटम का पता हम नहीं लगा सकते। मतलब जब हम इसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम कहां पहुंचेंगे, 0 केल्विन में पहुंचेंगे, ये पार्टिकल्स तब भी रेस्ट में नहीं आएंगे। इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट होंगी। ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम वाइब्रेशन। मतलब एक ब्रांच तो बोल रही है कि हम क्या करेंगे, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो एब्सोल्यूट जीरो पे किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। बट दूसरी ब्रांच क्या बोल रही है कि पार्टिकल कभी रेस्ट में नहीं आ सकते, उनमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, जिनको हम क्वांटम वाइब्रेशंस बोलते हैं, वो हमेशा होती ही होती है। इसी वजह से जो मेरे पार्टिकल है वो कभी रेस्ट में नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरी बात, अब डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो भी मटेरियल पार्टिकल क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, तो उनके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। तो वैसे क्या होगा, इन पार्टिकल्स के साथ भी क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी। इन सिस्टम जो पार्टिकल्स का है इसके साथ भी क्या होगी, वेव एसोसिएट होगी। तो क्या होगा, जब हम इसे एनर्जी को निकालते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी भी वेव्स इन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट है, उन पार्टिकल्स की, उन वेव्स की जो वेवलेंथ है, वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी वेवलेंथ, जो ये वेव इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है और जो इस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, मतलब जो भी सारे पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएट है, उन सब वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएगी, आपकी मैच कर जाएगी। कहाँ पे, 0 केल्विन पे। अगर 0 केल्विन पे हम पहुंचते भी हैं तब भी क्या होगा, जितनी भी वेव्स इन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट है, उन सब वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। और जो ये सिस्टम है ये क्या करेगा, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो सिस्टम है इतने सारे पार्टिकल्स का, ये क्या करेगा, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जिसे जन्म होता है हमारे नए स्टेट, जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे जैसे हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो होगा क्या, जो भी इन पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएट है,
उस वेव्स की, उन वेव्स की क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे हम 0 केल्विन में पहुंचते हैं, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, जो भी इनके साथ वेव एसोसिएट है, उन सब वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, और वो सारी जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, मैच करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये इतने सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है, ये क्या करेगा, एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल सिस्टम, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जहां पे जन्म होता है हमारे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का, जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, कुछ और फेनोमेनन भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। वो भी जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं 20 केल्विन 30 केल्विन पे, तो वहां पे क्या होता है, एक और फेनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। देखो, अगर जैसे हमारे घर में कॉपर वायर होती है, जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो जो कॉपर वायर है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो अब अगर मैंने चलना है, मैंने भागना है, तो ये वायर क्या कर रही है, मेरे को पकड़ के रख रही है, मतलब जो ये वायर है ये क्या कर रही है, मेरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो उस जोर की वजह से क्या हो जाएगा, जो मेरी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी। बट सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, वहां पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब वहां पे क्या होता है, आपके 20 केल्विन टेम्परेचर होगा, 30 केल्विन टेम्परेचर होगा, और वहां पे क्या होगा, जो आपका सब्सटेंस है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, और कोई भी जो आपका हीट का लॉस है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे इस तरह के कोई और सब्सटेंस होते हैं, सुपर फ्लूइड्स होते हैं आपके, जिनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। तो एब्सोल्यूट जीरो तक हम बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी एक कोई ऐसा मटेरियल बना नहीं है, ठीक है, जिसके कांटेक्ट में हम दूसरे मटेरियल को रखें और वो क्या कर सके, उसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो मतलब एक ब्रांच तो ऐसा बोल रही है कि 0 केल्विन पे जाएंगे तो पार्टिकल किस में आ जाएंगे, सारे के सारे रेस्ट में आ जाएंगे। बट दूसरा जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स बोल रही है कि पार्टिकल कभी रेस्ट में नहीं आएंगे, उनकी एनर्जी कभी जीरो नहीं होगी, उनके साथ क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होगी। वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्वांटम वाइब्रेशन से क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। और यहाँ से क्या जन्म होता है हमारे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का, जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जब हम टेम्परेचर को कम करते रहेंगे तो जो पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएट होंगी, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स की 0 केल्विन में क्या होगा, उन सबकी वेवलेंथ क्या करेगी, आपस में मैच करेगी, और जो ये सिस्टम है ये क्या करेगा, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जिसे जन्म होता है हमारे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का, दैट इज आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी तरह आगे भी हमारी वीडियोस को आप देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें, हम आगे भी आपके लिए और ज़्यादा मज़ेदार वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।